Assalamu alaikum and good morning, dear students. I hope you are fine. Welcome to your science class, and I'm your science teacher, Miss Nida Zamud. Students, we were discussing about how we move. We were discussing about skeletal system. Different parts हमने डिस्कस किए थे. आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे. Open page number 22. Write down date and day. Date is 23rd July 2020. C.W is for classwork and day is Thursday. स्टूडेंट्स, हमने स्केलेटल सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स पढ़े थे. आज हम पढ़ेंगे जॉइंट्स के बारे में. जॉइंट्स क्या होते हैं? जॉइंट्स हमारी बॉडी में वो जगह होती है जहाँ पर दो हड्डियाँ एक दूसरे से मिलती हैं. ठीक है, दो बोन्स एक दूसरे से मिलती हैं. दैट पॉइंट्स आर नोन एज जॉइंट्स. जॉइंट्स अकर वेयर एवर टू बोन्स मीट. They are strong enough to withstand jerks. There are several joints in the body. Different joints allow different types of movement. जॉइंट्स क्या होते हैं? जॉइंट्स वो पॉइंट होते हैं जहाँ पर दो हड्डियाँ एक दूसरे से मिलती हैं. जैसे आपकी एल्बो का जॉइंट है, ठीक है, आपका नी जॉइंट है. जॉइंट इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये किसी भी झटके को बर्दाश्त कर सकते हैं. हमारी बॉडी में काफ़ी जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं. और जॉइंट्स का फ़ायदा क्या होता है? अगर जॉइंट्स नहीं होंगे तो वी कैन नॉट मूव. जैसे आप देखें ना, आपकी एल्बो है, आप एल्बो को बेंड कर सकते हैं इस तरह से. ये देखिए, ये एल्बो है, आप बेंड कर सकते हैं. आप इसको सीधा भी कर सकते हैं, ऊपर भी उठा सकते हैं, कर सकते हैं ना. अगर जॉइंट नहीं होता, ये एक ही स्ट्रेट बोन होती, तो यू वर नॉट एबल टू मूव योर आर्म, यू वर नॉट एबल टू बेंड योर आर्म. ठीक है. सो जॉइंट्स क्या करते हैं? बोन्स को मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं. हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं. डिफरेंट जॉइंट्स अलाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट. ओनली द स्कल जॉइंट्स डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट. सिर्फ हमारी एक स्कल एक ऐसा पार्ट है हमारी बॉडी का कि उसके जो जॉइंट्स होते हैं, क्योंकि आपको पता है स्कल में बहुत सारी बोन्स प्रेजेंट होती हैं एंड दे आर जॉइंट विद ईच अदर एट जॉइंट्स. लेकिन जो स्कल के जॉइंट्स होते हैं, दे डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट. उनमें कोई मूवमेंट नहीं होती. We can move our lower leg only in one direction because our knee joint does not allow movement in other directions. ठीक है. फिर आपके पास एग्जांपल है स्कल जॉइंट की, जिसमें किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं होती. स्कल जॉइंट कैन नॉट मूव. इसी तरह से जो हमारी वो होती है नी जॉइंट है, हम सिर्फ अपनी लोअर लेग को एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. ठीक है. आपको पता है ना, जब हम बैठते हैं हम अपनी टांग या अपने घुटने को बेंड करते हैं, लेकिन सिर्फ एक डायरेक्शन में बेंड कर सकते हैं. हम उसे ऑल डायरेक्शंस में बेंड नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा नी जॉइंट है दैट अलाउज मूवमेंट इन ओनली वन डायरेक्शन. लेकिन we can even twist our ankle because the ankle joint is different from the knee joint. Let's see how. हमारा जो एंकल होता है उसको हम ट्विस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एंकल जॉइंट दूसरे जॉइंट नी जॉइंट से डिफरेंट होता है. सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स. हिंग जॉइंट, वर्टिब्रा जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स. देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस है. नी एंड एल्बो आर हिंग जॉइंट्स. नी और एल्बो एग्जांपल है हिंग जॉइंट्स की. जैसे लाइक आप कह लें डोर होता है ना, ठीक है, डोर को आप या तो आगे को मूव कर सकते हैं या पीछे को मूव कर सकते हैं. डोर को जब आप बंद करते हैं या खोलते हैं, वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ठीक है. सो बिल्कुल उसी तरह से हमारी एल्बो और नी जॉइंट की एग्जांपल है. दे कैन ओनली मूव अप एंड डाउन और बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स लाइक डोर हिंजेस. वो सिर्फ अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं, जैसे कि हमारी एल्बो है, ऊपर या नीचे हम उसे मूव करवा सकते हैं, या हमारी लेग्स जो हैं बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूव कर सकती हैं डोर हिंज की तरह. उसके अलावा वो किसी किस्म की मूवमेंट अलाउ नहीं करते. सेकेंड है शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स जो हैं, दीज आर एग्जांपल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. इनको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्यों कहते हैं? क्योंकि जो एक बोन होती है दैट एंड्स इन अ बॉल, ठीक है, इस तरह से, और वो दूसरी बोन के अंदर एक होल होता है या एक सॉकेट होता है, वो उसके अंदर फिक्स होती है. सो दैट्स वाई दीज आर नोन एज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. द बोन दैट एंड्स इन अ बॉल कैन मूव एनी डायरेक्शन. ठीक है. फीमर एंड अपर आर्म बोन. फीमर कहते हैं हमारी थाई बोन को, और अपर आर्म बोन जो होती है वो हमारी ऊपर वाला बाजू जो होता है, यानी कि जो शोल्डर पे एंड होती है जाके. सो हम अपनी शोल्डर को तमाम डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं. ठीक है. देन द स्कल इज़ कनेक्टेड टू द टॉप वर्टेब्रा एंड द स्पाइन विद अ पाइवट जॉइंट. हमने पढ़ा था स्पाइन के बारे में कि स्पाइन की अंदर छोटी छोटी बूंद होती है विच आर नोन एज वर्टेब्रा. स्कल जो होती है वो स्पाइन के टॉप वर्टेब्रा के साथ अटैच होती है विद अ जॉइंट. दैट जॉइंट इज नोन एज पाइवट जॉइंट. इट अलाउज टू रोटेट द हेड एंड टू मूव इट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. पाइवट जॉइंट की वजह से हम क्या कर सकते हैं कि हम हेड को रोटेट कर सकते हैं दाएं बाएं और उसे ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं.
फिर रिस्ट और एंकल, दे हैव स्लाइडिंग जॉइंट्स वेयर द बोन्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर। ठीक है, हमारी जो कलाइयाँ जो एंकल्स होते हैं उनके जॉइंट्स क्या होते हैं, स्लाइडिंग होते हैं, यानी कि बोन्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। इससे क्या होता है, टू मूव योर हैंड एंड फुट फ्रॉम साइड टू साइड एज वेल एज बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। ठीक है, इससे क्या होता है कि हम अपने हाथों को और अपने पाँव को आगे और पीछे मूव कराने के साथ साथ साइड टू साइड भी मूव करवा सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। मस्कुलर सिस्टम हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।